कीर्ति पांडे जी, क्योंकि अभी सुना आपने अन्य दो मेहमान यही बात कह रहे हैं कि असल में जो वास्तविक इतिहास था उससे लोगों को वंचित रखा गया और अब जो ये फैसला लिया गया है इससे कम से कम सही जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिल सकेगी, क्योंकि आक्रांताओं को हमने उनका महिमा मंडन कर दिया और वही जानकारी अभी तक लोगों को मिल रही थी, बच्चों को मिल रही थी। देखिए, निश्चित रूप से दिव्या जी, जो आक्रांता जो मुगल बादशाह थे वो भारत में शासन। कीर्ति पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका फोन आ रहा है, शायद उस फोन को बंद कर दीजिए, रिंगिंग पे है आपका फोन। बोलिए बोलिए अब कीर्ति पांडे जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए कीर्ति जी। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से केवल उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर एनसीईआरटी के बुक से केवल मुगल राजनीति नहीं हटाए गए, मुगल राजनीति के साथ साथ 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 की किताब से लोकतंत्र और विविधता, जन संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां जैसे विषय भी सब्जेक्ट से हटाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 11वीं से अगर इस्लाम का उदय हटाया जा रहा है तो संस्कृतियों में टकराव और भारत की औद्योगिक क्रांति समय की शुरुआत जैसे सब्जेक्ट भी हटाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि भारत की औद्योगिक क्रांति क्या बच्चों को नहीं जानना चाहिए? क्या लोकतांत्रिक जो विविधताएं हैं लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र और विविधताएं है, क्या वो बच्चों को नहीं जानना चाहिए? क्या जो जनसंघर्ष है भारत के लोगों का, महापुरुषों का, जो जन आंदोलन है, क्या वो बच्चों को नहीं जानना चाहिए? ठीक है, ये विषय परिवर्तन करने से बेहतर है। एक मिनट दिव्या जी, बस 1 मिनट लूंगा आपका। ठीक है कंप्लीट कर लीजिए। ये डबल इंजन की सरकार है। और हाजी हसन जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी हसन साहब, बहुत स्वागत है आपका। इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 100% राजनीतिक फैसला है। 24 से पहले पोलराइजेशन किस तरह से हो उस रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया गया है। शहरों के नाम बदले जाएंगे, हो सकता है कि लखनऊ का भी नाम बदला जाए और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम बदलना ही है, काम करना नहीं है। कुछ तो बदल लीजिए। और पहले तो मैं चाहता हूं कि लाल किले का नाम बदला जाए। अब मस्जिदों का और खासकर जामा मस्जिद का नया नाम क्या होगा? कितना अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी पहले बता देती। मकबरे को अब क्या कहेंगे वो भी बता दे। और सही बात तो ये है कि बेहतर होगा, सबसे अच्छी बात ये होगी जिस तरह से जो लोग स्वागत कर रहे हैं वो बता दें कि इस्लाम का नया नाम क्या देना चाहते हैं, अजान का नया नाम क्या देना चाहते हैं। अशोक सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, जवाब दीजिए। कम से कम ताकि मुसलमान उन चीजों के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सके। काम हो रहा है तभी तो ये गुलामी की निशानियां है, जैसे कि हिजाब गुलामी की निशानी मुगलों की तरफ से आई, इस्लाम मुसलमान यानी मुगल लेके आए थे, इसलिए ये गुलामी की निशानी। तो इन सबको तो मिटाना ही है। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि अपनी विरासत को वो करना है। वासुदेव कुटुंबकम जो ये कहते हैं, ढकोसली बातें यानी कथनी करनी में फर्क, वो सब कुछ नहीं है। ये 24 के चुनाव की एक प्रतिक्रिया है। और उन लोगों को मुबारक हो जो राजनीति नफरत की करते हैं, उनको ये मुबारक हो कि वो फिर से कामयाबी की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। उनको ये नफरत मुबारक हो। अशोक सिन्हा जी, जवाब दीजिए। अगर बोलते जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? वो कह रहे हैं कि 2024 की कवायद है ये पूरी, करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? देखिए, इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। पहले ही यह अनुभव कर लिया गया था कि जो इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वह समुचित इतिहास नहीं है, बैलेंस इतिहास नहीं है, वास्तविक इतिहास नहीं है, बल्कि बढ़ा चढ़ा करके जो रोमिला थापर और इरफान हबीब ने चाहा, जिनको दे दिया गया था कि क्या पढ़ाया जाए, एनसीईआरटी की पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाएगा, ये फ्रेंचाइजी ठेका दे दिया गया था रोमिला थापर को और इरफान हबीब को। तो इन लोगों ने उसके साथ मनमाना खिलवाड़ किया, वामपंथी विचारधारा से इतिहास को लिखा। दुनिया जान गई थी कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है और संस्कृति से समृद्ध है।
इस कारण से दुनिया ने सप्रेस करने की कोशिश की। मुगलों ने शासन किया, मुगलों ने इतिहास को तोड़ा, हमारे संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। उसी प्रकार से अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी उस इतिहास को नष्ट किया। स्वतंत्र होने के बाद हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे पूर्वज पुस्तक पढ़ाई जाती थी, वो हटा दी गई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताया जाता था, वो नहीं पढ़ाया जाता। और शिवाजी के बारे में सारी कहानियां हटा दी गई। गौहर बहनों का इतिहास पढ़ाया जाता था कि किस प्रकार से शिवाजी सम्मान करते हैं, गौहर बहनों को कुरान के साथ वापस किया। एक एक करके आ रही हूँ, हसन साहब आ रही हूँ आपके पास। जो आतताई और आक्रमणकारी था उनका इतिहास पढ़ाया जाता है। ठीक है हसन साहब, अब बोलिए। हम कह रहे हैं कि अब वो लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं जिनको आजादी 2014 में मिली, जिनका मानना ये है कि हम 2014 में आजाद हुए, उससे पहले तो शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने पे। वो लोग आज इतिहास की बात कर रहे हैं। बड़े अजीब सी बातें हैं भाई। प्राथमिक विद्यालयों को पहले उनको जो शिक्षा का अधिकार है, जन्मजात अधिकार है बच्चों का, वो तो पहुंचा दिए, इतिहास तो बाद में सुधारिएगा। क्या बैलेंस करेंगे आप? यानी कि आप काट छाट करेंगे, आप करें हम बैलेंस करेंगे, अनबैलेंस्ड है। Who is this? होते कौन है आप? क्या भूमिका रही है इस देश को बनाने में आपकी? आप तो सो कांड है कि हम चरित्र का निर्माण करते हैं, हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं। कौन से व्यक्ति का कौन सा चरित्र, वो सब वीडियोस भरे पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, और आज आप पैरवी कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं भाजपा से हमसे मतलब नहीं है, कभी आप जो है उसकी पैरवी करने चले आते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कथनी करनी में फर्क तो ऐसे ही नजर आता है भाई। इतिहास में अगर कोई गलतियां हुई उनको रिस्टोर कीजिए, लेकिन मुगल चैप्टर को आप इतिहास से अगर मिटा